आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, ये हैं राज बहादुर पटेल जी और इनका पेशा है कि ये शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में जिस घोटाले की चर्चा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है, वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ, राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लगातार बताते रहे कि ये नियम विरुद्ध है और एक बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। जब इनकी बात को नहीं सुना गया तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन रख दिया और हट गए उस जगह से। लेकिन उसके बावजूद आज तक लगातार इनके परिवार को, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब अभी 1 जनवरी 2025 को सेम डे इनको कारण बताओ नोटिस दी जाती है और विद इमीडिएट इफेक्ट इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके पास मौके थे कि अगर ये चाहते तो ये उस भ्रष्टाचार, उस लूट, चोरी, उस घसोट में उसका हिस्सा चुपचाप बन सकते थे और तमाम जो प्रताड़ना इन्होंने इस दौरान झेली हैं, इनका और इनका परिवार उससे बच सकता था। लेकिन ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी, जिन्होंने तमाम चीजें सह ली, ट्रांसफर ऑर्डर झेले, क्वेश्चंस झेले, शो कॉज नोटिस झेली, रेजिग्नेशन झेला, प्रताड़ना झेली, लेकिन उसके बावजूद आज भी खड़े हैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देती हूं कि अगर सरदार पटेल के वंशज के और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े को अगर प्रताड़ित किया गया तो ये किसान, कमेरा, कुर्मी समाज, पटेल समाज सड़कों पर उतरेगा और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बात की। और मैं आह्वान करना चाहूंगी उस स्वाभिमान, सरदार पटेल के स्वाभिमान को रखने वाले हर पटेल समाज के व्यक्ति का, हर सामाजिक संगठन का, जो राज बहादुर पटेल जी के साथ है और अगर अब तक नहीं था तो इस तमाम बातों को सुनने के बाद उनके साथ खड़ा है। हम शांत नहीं बैठेंगे। मैडम, ये कहां पर थे, किस विभाग में, किस और डिटेल अगर आप दे दें तो। देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में आपने ओएसडी के पद पर कार्य किया है और ये घटनाक्रम, ये नियमाविरुद्ध कार्रवाई जब से शुरू हुई तब से आपने लगातार उस पर ऑब्जेक्शंस लगाए और सिर्फ मौखिक ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए, लिखित रूप से ऑब्जेक्शंस लगाए। और जब इनकी बात नहीं मानी गई, उसमें सुधार नहीं हुआ, तो उस भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग करते हुए इन्होंने रिजाइन किया। और अभी 1 जनवरी 2025 को इनको शो कॉज नोटिस देते हुए विद इमीडिएट इफेक्ट इनका स्थानांतरण रामपुर कर दिया गया है। यही तैनात है लखनऊ में जी, ओएसडी के डिपार्टमेंट। इन्होंने क्या मंत्री जी को कभी कोई चिट्ठी लिखी या आप भी बताएंगे अगर आप, मतलब क्या वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था और आपने कहाँ कैसे सवाल उठाए, आपने कैसे सवाल उठाए और किस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई मंत्री के द्वारा? डीपीसी की जो कार्रवाई हो रही थी वो 14 फरवरी 2024 से हम मिर्ज़ापुर में आए, हमको विभाग से जो है कह दिया गया था कि आप विभाग को नहीं देखेंगे, आप जनता के कार्य देखिए, हमारे संबंधित जनता का कार्य देखिए। जब 14 मई को हमें पता चला कि ये नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही है तो माननीय मंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा कि चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लागू हुई है तो यह नियम विरुद्ध डीपीसी नहीं होनी चाहिए, आप इसको कम से कम चुनाव तक रोकिए
मंत्री जी ने कहा कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ और ये डीपीसी मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रमुख सचिव आदरणीय श्री एम देवराज जी कर रहे हैं और उनको न मैं डीपीसी करने के लिए कहूँगा, न ही उनको ये नियम विरुद्ध हो रही है कि डीपीसी को रोकूँगा। तो 22 मई 2024 को एक पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को लिखा, उसकी कॉपी AICT अध्यक्ष नई दिल्ली को, प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल को, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव प्रावधानिक शिक्षा को लिखा कि ये डीपीसी नियम विरुद्ध है, AICT एक्ट के विरुद्ध है, इसको रोका जाए। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। तो मैंने मंत्री जी से कहा कि अब मैं आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकता। 30 मई को मैं उनके साथ हटकर लखनऊ चला आया और 30 मई को ये डीपीसी हो गई। इसके बाद भी मैंने लगातार भारत सरकार को 5 चिट्ठियाँ लिखी, उत्तर प्रदेश सरकार को 5 चिट्ठियाँ लिखी, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए और हमने 5 लोगों को नोटिस दिया कि ये AICT एक्ट है, डबल बेंच का स्टे है और जो डीपीसी हो रही लोक सेवा आयोग से 100% सीधी भर्ती के माध्यम से होनी चाहिए। ये नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, MTech हैं, PhD होल्डर हैं, ये परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रावधानिक शिक्षा में जितने भी